बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। आज मैं ड्यूल बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसे 7.5 किलोवाट की मोटर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सबसे पहले हमने एक ओल्ड डीपी ली है, जिसकी दोबारा से अल्टरनेशन करेंगे। इसके फ्रंट कवर पे 5 होल किए गए हैं और ये होल ऑन ऑफ पुश बटन के लिए और इंडिकेशन के लिए किए गए हैं। इसके लॉक जो कि हमें पुराना नहीं मिला था, हमने नया लॉक दोबारा लगाया है। इसके लिए एक होल करेंगे और ये नया लॉक इंस्टॉल करेंगे और पुराने होल की जो पट्टी है उसकी जगह पे एक पट्टी लगा के उसको बंद कर देंगे, ताकि ये खूबसूरत लगे थोड़ा बहुत। यहाँ पे हमने लॉक लगा लिया है। अब इसको चेक करेंगे कि ये काम करता भी है कि नहीं करता, यानी कि हमारा पैनल लॉक होता भी है कि नहीं होता। ये बहुत यहाँ पे हमारे पास वेल्डिंग प्लांट नहीं था, इसलिए हमने वो शीट लगा के इसको बंद कर लिया है रिवेट गन से। जी हमारी डीपी तो अब बाहर से तो अल्टरनेशन हो गई है। अब हमने जो सामान इसमें लगाना है उसकी लिस्ट हमने बना ली है, अभी आपको बताएंगे। ये 11 किलोवाट का मैग्नेटोमीटर है, जो 7.5 किलोवाट की मोटर के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। 7.5 किलोवाट का पंप हमने चलाना है, पंप की मोटर है। और ये 32 एम्पेयर का सीबी ब्रेकर है, 2 एम्पेयर का ब्रेकर है, 70 एम्पेयर की ओवरलोड रिले है, 5 एम्पेयर से 70 एम्पेयर तक। ओवरलोड हम लोग प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। ऑन ऑफ पुश बटन है, इंडिकेशन लाइटें हैं। कंट्रोल की केबल्स के लिए हम लोग ये यू टाइप प्लग्स इस्तेमाल करेंगे। रेड कलर के भी हैं हमारे पास, ब्लू कलर के भी हैं, दोनों इस्तेमाल करेंगे। ओवरलोड लगाना हमारी मेन मोटर की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते तो हमारी मेन मोटर सेव नहीं रह सकती। इसके बगैर भी सर्किट बन सकता है, मगर हम लोग ओवरलोड के साथ सर्किट बना के आपको समझाएँगे ये कैसे काम करती है। और ट्रिप की इंडिकेशन लगाएँगे, ऑन की इंडिकेशन लगाएंगे, ऑफ़ की इंडिकेशन लगाएंगे। इससे पता चलेगा कि मोटर कब ऑन है या ऑफ़ है। और जब ट्रिप होगी तो बाकी इंडिकेशन ऑफ़ होंगी और ट्रिप की इंडिकेशन ही सिर्फ ऑन रहेगी। यहाँ पे जिन जिन औज़ारों की ज़रूरत है वो हम लोग अपने पास रख लेंगे। इससे सर्किट बनाने में बहुत आसानी हो जाती है और बंदा का टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं होता। जी अब हम ये ऑन पुश बटन, ऑफ़ पुश बटन और LED लाइटें पहले लगा लेते हैं और इनको अच्छी तरह टाइट कर लेंगे कि इनमें लूजिंग वगैरह नहीं हो। जी यहाँ पर इंडिकेशन लाइटें होगी, ऑन ऑफ पुश बटन हो गए हैं और बाहर से हमारा पैनल इस तरह लुक करेगा। और हम ब्रेकर लगा लिया है। सिंगल पोल ब्रेकर कंट्रोल के लिए लगाना बहुत ज़रूरी है। मैग्नेट कॉन्टैक्टर हो गया है और ओवरलोड 70 एम्पेयर की हो गई है। अब सबसे पहले इसकी पावर की केबल हम पहले लगा लेंगे। पावर की केबल के लिए जो पैमाइश करनी है तो पैमाइश के हिसाब से लगाएंगे तो बहुत खूबसूरत भी लगेगी और काम भी साफ़ सुथरा लगेगा। हमने ये लुक बना लेंगे पहले, फिर लगा के आपको दिखा देते हैं। ये लुकें बना ली हैं तीनों, रेड, येलो और ब्लू। इसी तरह मैग्नेटोमीटर की आउट की केबलें में बना के ओवरलोड की सीटी में से गुजार कर मुकम्मल पैमाइश करके हम PVC कनेक्टर स्ट्रिप में लगाएंगे। जी यहाँ पर हमारी पावर की केबल तो तकरीबन मुकम्मल हो गई है। अब हम कंट्रोल के लिए 0.75 mm की केबल इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल के बारे में पहले हमें सिंगल लाइन डायग्राम समझ लेना चाहिए। मेरे चैनल पर एक और वीडियो है जिस पे मैंने सिंगल लाइन डायग्राम, फॉरवर्ड, रिवर्स, DOL और स्टार डाटा की बना के समझाया है। आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा और जिससे आप बड़ी आसानी से कोई भी सर्किट बना सकते हैं। यहाँ पर हम इंडिकेशन लाइट्स, मैग्नेट कॉन्टैक्टर और ओवरलोड रिले की न्यूट्रल्स कॉमन करेंगे सब।
नेक्स्ट हमने जो ब्रेकर सिंगल पोल कंट्रोल के लिए लगाया है, इससे आउट सप्लाई लेंगे, एक वायर कनेक्ट करेंगे। ये वायर हमारी ओवरलोड की मेन सप्लाई, ओवरलोड की कॉइल की सप्लाई और जो हमने आगे मैग्नेटोमीटर कंट्रोल करना है ऑन ऑफ पुश बटन के लिए एक लूप डाल देंगे 95 पॉइंट पे, 95 नंबर पॉइंट पे लूप हमने डाल लिया है। अब इसकी आउट है हमारे पास 98 से जो हम वायर निकालेंगे वो कनेक्टेड स्ट्रिप से होते हुए सीधा ऑफ पुश बटन में लेके जाएंगे। यहाँ से कनेक्टर स्ट्रिप से हमने लगा लिया, कनेक्टर स्ट्रिप से होते हुए सीधा ऑफ पुश बटन में लेके जाएंगे। ऑफ पुश बटन NC ऊपर लिखा होगा और जो ऑन पुश बटन है उसके ऊपर NO लिखा होगा, नॉर्मल क्लोज नॉर्मल ओपन। ऑफ पुश बटन की आउट हम एक लूप लगाएंगे ऑन पुश बटन पे और एक लूप लगा देंगे मैग्नेट कॉन्टैक्टर के 13 पॉइंट पे लगाएंगे। 13 नंबर की आउट है 14 नंबर से हम आउट सप्लाई लेकर और ऑन पुश बटन से एक लूप आउट सप्लाई लेंगे और दोनों को लूप लगाकर हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर के A2 पॉइंट में लगा देंगे। यहाँ पे कनेक्टर स्ट्रिप मौजूद है, कनेक्टर स्ट्रिप में लगाएंगे पहले, तो कनेक्टर स्ट्रिप के आउट से एक लूप लेकर हम लोग A2 पॉइंट और 14 नंबर पॉइंट को कॉमन करेंगे, लूप लगा देंगे वहाँ पर। इससे हमारा सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद हमने जो इंडिकेशन लाइटें हैं उनकी जो वायरिंग करनी है, मतलब जब मैग्नेटोमीटर ऑन हो, जब हमारा मोटर है पंप है जब ऑन हो तो उस वक्त ऑन की इंडिकेशन ऑन होनी चाहिए, जब ऑफ़ है नॉर्मल तो फिर ऑफ़ की रेड इंडिकेशन ऑन होनी चाहिए, ऑन की ग्रीन इंडिकेशन ऑन हो, और जो ट्रिप है ट्रिप के लिए येलो इंडिकेशन ऑन होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने अलग-अलग वायरिंग करेंगे। ट्रिप के लिए हम लोग ओवरलोड की 96 नंबर है, यहाँ पे जब ट्रिप होगी तो ओवरलोड यहाँ पे सप्लाई देती है, तो यहाँ से सीधा हम लोग येलो इंडिकेशन ट्रिप के लिए लगा देंगे। ऑफ इंडिकेशन के लिए, रेड इंडिकेशन के लिए हम लोगों ने ऑफ पुश बटन से ही जो 13 नंबर पॉइंट पे सप्लाई आ रही है वहाँ से ही लूप डालेंगे मैग्नेट कॉन्टैक्टर के NC पॉइंट पे, ताकि जब मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन हो तो ऑफ इंडिकेशन जो रेड कलर वाली है वो बंद हो जाए। NC इसलिए हमने NC यूज़ किया है। NC की आउट लेके हम लोग सीधा मैग्नेट कॉन्टैक्टर के सीधा इंडिकेशन लाइट के दूसरे पॉइंट A2 पॉइंट पे लगा देंगे। इससे जब हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑन होगा, मतलब जब हमारा सर्किट क्लोज़ हुआ होगा या मोटर चल रही होगी, तो ऑफ इंडिकेशन ऑफ रहेगी और सिर्फ ग्रीन इंडिकेशन ऑन होगी। यहाँ पर हमारा सर्किट मुकम्मल हो गया है। अब पहले हम लोग इसकी केबल ड्रेसिंग करने से पहले टेस्ट लैंप पे चेक कर लेंगे, ऑन करके ऑफ़ करके और ट्रिप करवा के मैनुअल। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, जब हम लोग ऑन पुश बटन दबाएंगे तो ग्रीन इंडिकेशन, ऑफ पुश बटन दबाएंगे तो रेड इंडिकेशन ऑन होगी, और जब हम ओवरलोड से मैनुअल ट्रिप करेंगे तो येलो कलर की इंडिकेशन ऑन होगी। यहाँ पे देख लें, मैनुअल ट्रिप करवाते हैं, जैसे ये ट्रिप होगा वैसे ही ये येलो इंडिकेशन ऑन होगी, और जब तक ये ट्रिप रहेगी ओवरलोड हमारा कोई भी बटन काम नहीं करेगा। जब हम लोग रीसेट कर देंगे उस वक्त दोबारा हमारे बटन काम करने शुरू होंगे। यहाँ पर हमारी डीवी मुकम्मल तैयार हो गई है। इसके बाद हमारा आखिरी काम रह गया है केबल को क्लोजिंग के लिए। केबल ड्रेसिंग करेंगे। केबल ड्रेसिंग के लिए ये टेप इस्तेमाल की जाती है, जिससे तमाम केबल्स, कंट्रोल की केबल्स क्लोज़ हो जाती हैं। कंट्रोल की केबल क्लोज़ कर देते हैं इससे, और बाद में केबल हैंगर लगाकर इनको एक साइड पे रखा जाएगा।